हम में से जितने भी लोगों की इंटर्नशिप कंप्लीट हो रखी है ना, वो एक बात तो एडमिट हमेशा करेंगे कि आर्टिकलशिप का पीरियड जो है, इंटर्नशिप का जो पीरियड है, वो हम लोगों का एक गोल्डन पीरियड होता है। उस दौरान जो भी हम लोग को सीख मिलती है वो पूरी जिंदगी हम लोग को इम्प्लीमेंट करने के लिए अवेलेबल होती है और हमें उसके थ्रू एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स होते ही हैं। अब हमारे टाइम पे इंटर्नशिप होती थी 3.5 साल की, उसके बाद में उसको इंस्टीट्यूट ने कर दिया 3 साल की, और अब जाके वो जो ट्रेनिंग है वो हो गई है 2 साल की, और उसके अंदर भी 1 साल ऑफिस में करते हैं ट्रेनिंग और 1 साल जो है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर बच्चे कई बार जो है चले जाते हैं। लेकिन सीए के अंडर में ट्रेनिंग करना, अच्छी फर्म जो है उसके अंडर में ट्रेनिंग करना और अपने आप को डेवलप करते जाना, अपने पोटेंशियल को अप करते जाना, ये कितना जरूरी है, ये आप किसी भी सीनियर से अगर इंटरेक्ट करेंगे तो आपको लग जाएगा पता कि भाई इंटर्नशिप प्लेज अ वाइटल रोल इन द लाइफ ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट जो है वो कैसे अपने पोटेंशियल को पुश करता है, कैसे उसकी स्टडी के अंदर हेल्प होती है, कैसे उसको अपने स्ट्रेस को मैनेज करने की कला जो है वो ऑफिस के अंदर छोटी छोटी बातों से ही सीखने में आ जाती है। तो हमने जब 3.5 साल की इंटर्नशिप की, उसमें से शुरू वाला जो फेज था वो एक अलग फर्म के अंदर था, और जो बाद वाला जो फेज था, सेकंड फेज ऑफ माय इंटर्नशिप, वो एक ऐसी फर्म में था जो कि हमारे यहाँ जयपुर के अंदर बड़ी फर्म थी, और हमें जिन एम्प्लॉयर के साथ में इंटरेक्शन करने का मौका मिला, जिनके साथ में हम लोग को सीखने का मौका मिला, वो उतना प्रोफेशनल, उतना अच्छे तरीके से, उतना डेडिकेटेडली हम लोग को सिखाते थे। हम ये नहीं कहेंगे कि वो बहुत ऐसे और जो है खुशी मजाक थे, बहुत हंसी मजाक करते थे, नहीं भाई, उस टाइम ऐसा नहीं होता था। दे वर एब्सोल्युटली स्ट्रिक्ट। वो इस बात की चिंता करते थे कि कोई काम अगर हुआ है तो ऊपरी तौर पे नहीं हुआ हो, उसके अंदर इन डेप्थ वर्किंग हुई हो, और फिर इन डेप्थ वर्किंग होने के बाद के अंदर ही उसका कोई आउटकम निकल के आया हो। अगर उनको थोड़ा भी रियलाइज होता था कि नहीं ये काम इन डेप्थ नहीं हुआ है, तो वो हम लोग को वापस से दौड़ा देते थे और वापस से उस काम को रिपीट करने को बोलते थे, जब तक हम लोग अपना 100% उसमें नहीं देते थे। तो वो जब हम लोग को फ्रीक्वेंसी समझ में आती थी और धीरे धीरे वो चीजें जब हमें समझ में आने लगी कि वाई टू गो इन डेप्थ इन समथिंग, और उसके थ्रू हम लोग कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन, कौन कौन सी चीजों को सीख हम सकते हैं, ये एक चीज जो है वो हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई अपने आर्टिकलशिप के दौरान, जो कि आज के तकरीबन 10-12 साल पहले हुई थी। आई मस्ट से कि जो है 14 साल पहले हुई थी। तो वो जो ट्रेनिंग्स हैं, वो ट्रेनिंग्स इतनी इंपॉर्टेंट थी कि वो 3.5 साल का जितना भी निचोड़ जो हम लोगों ने जो सीखा वो हमारे बाद उन्होंने 3 साल में, और उसके बाद अब जो लोग हैं वो लोग तो उसको सीखना है 2 साल के अंदर। अब 2 साल के अंदर भी 1 साल की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर जो मुझे जो लगता है ना, पर्सनल लेवल में मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से आपके अंदर एक एम्प्लॉयमेंट का भाव आने का एक जो है डर रहता है। तो इफ यू आर एब्सोल्युटली कॉन्शियस कि नहीं मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से किसी भी इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेना है, अल्टीमेटली अपना ही प्रैक्टिस करना है, अगर ऐसा भाव है, इफ यू वांट टू हैव योर ओन बिजनेस और द प्रैक्टिस, तो उस केस के अंदर फिर आपको ये बात की चिंता करनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयमेंट का भाव आपके अंदर नहीं है। अगर एम्प्लॉयमेंट का भाव सिंस स्टार्ट आ गया तो फिर भाई अपने आप से इनिशिएट करने की चीजें जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो जाती है, और फिर बाद में हम लोग को दिक्कत आती है प्रैक्टिस को सेट करने में। तो प्रैक्टिस सेट करना है या अपना कोई प्रकार का बिजनेस करना है, तो भाई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के अंदर उस इंटेंट के साथ जाओ कि मुझे उस इंडस्ट्री का या स्पेसिफिकली उस प्रोसेस का नॉलेज अच्छे से हो जाए, लेकिन मेरे अंदर वो एम्प्लॉय वाला जो भाव है ना वो ना जाए, क्योंकि एम्प्लॉय वाला भाव एकदम अलग होता है, और जो एम्प्लॉयमेंट वाला भाव नहीं जाए और एंटरप्रेन्योरशिप वाला ही भाव जाए, बिजनेसमैन वाला ही आपका भाव जाए, वो अगर थोड़ा सा कॉन्शियसली अगर हम ट्राई करेंगे तो ये हो पाएगा कि हम लोग एज ए बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर हम जो है सोच पाएंगे चीजों को। अब 1 साल के इंटर्नशिप के अंदर 1 साल इज नॉट समथिंग कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपको समय मिले, बट क्योंकि जो करिकुलम है उसको इस तरीके का कर दिया गया कि 1 साल विल बी एक्सक्लूसिव इंटर्नशिप पीरियड, उसके अंदर कोई प्रकार का ओसी, कोई प्रकार का एमसीएस नहीं है। तो 1 साल फिर आपको 100% इंटेंट है। इमेजिन कीजिए आपके 10-12 साल पहले जिसने 3.5 साल का ट्रेनिंग किया है, या अगर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को हटा दूं तो उसके अलावा भी 2.5 साल का ट्रेनिंग किया है, उसे अब एटलीस्ट उतना काम, तो क्योंकि देखो क्या हो रहा है, समय के साथ में काम तो इंक्रीज हो ही रहा है, तो अगर क्या है उतना भी काम अगर आपको सीखना है तो जो सीखा है 2.5 साल के अंदर इंक्लूडिंग एमसीएस एंड ऑल, वो आपको सीखना है 1 साल के अंदर एटलीस्ट, वो तो आपको सीखना ही है। और उसके अलावा सब्जेक्टिव की अब इतनी अपडेट्स आ रही हैं, इतनी चीजें जो है वो अपग्रेड होती जा रही हैं, तो लगातार अपने को सीखने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो 1 साल जो है वो अपना 100% अगर आपने दे दिया, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका पोटेंशियल क्या है, अगर आप कि वो स्टेट है कि आप जा रहे हैं ऑडिट पे, तो ऑडिट ही जो है वो इस बात को लेके कॉन्शियस है यार कि वो जो है फला फला व्यक्ति आ रहा है, वो आके एमआईएस ऑडिट करेगा, वो आके स्टॉक ऑडिट करेगा, वो आके जो है फाइनेंशियल ऑडिट करेगा। तो कोई भी एक आपका कोर को लेके उसको अपने दिमाग के अंदर क्लियर है कि नहीं यार ये अगर ऑडिट करेगा ना तो कहीं ना कहीं अब दिक्कत होने वाली है। अगर इतना भाव भी अगर आपने उसके अंदर डेवलप कर दिया ना,
तो फिर आपकी कहीं ना कहीं जीत है कि हाँ आपकी आपकी जो वर्किंग है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इम्पैक्ट जो है डाल रही है। और ये बात को मान के चलिएगा कि जहां अगर आप किसी अच्छी फॉर्म में इंटर्नशिप कर रहे हैं तो जो आपके ऑडिटी है, जहां पर आप जाके ऑडिट आप कर रहे हैं, वहां का जो मैनेजमेंट है वो ही आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर हो सकते हैं इफ यू वांट टू गेट इनटू अ जॉब। तो एम्प्लॉयर भी वो आपके हो सकते हैं फ्यूचर में। तो जितना 100% इंटेंट दोगे, जितनी मेहनत से काम करोगे, जितना लर्निंग अगर आप करोगे, तो जो इंडस्ट्रीज है वो भी इस बात को लेके बहुत ज्यादा ही कॉन्शियस होती है कि नहीं ठीक है, अगर किसी ने इंटर्नशिप किया हुआ है, अगर कोई मेरी जो है प्रोसेस को जानता है अगर अच्छे से, तो मैं क्यों इसको ही क्यों ना हायर कर लूं। क्योंकि मान लीजिए आप आईसीआईसीआई बैंक का कॉन्करेंट ऑडिट आप करते हैं, तो आईसीआईसीआई बैंक का अगर आपने कॉन्करेंट ऑडिट किया हुआ है तो आपको पता है कि क्या क्या पैरामीटर्स है वहां पर रिस्क के अंदर, क्या क्या इंटरनल ऑडिट टीम जो है वो करती है। तो इंटरनल ऑडिट की अगर कोई है प्रोफाइल, तो यू विल बी प्रिफर्ड ऑलवेज कि नहीं इसको लेते हैं। लेकिन अगर आपने इंटर्नशिप के अंदर अगर आपने आपका इंटेंट नहीं दिया है, अगर आपने ऑडिट्स के अंदर इंटेंट नहीं दिया है, सिर्फ आपने जो है खाना पूर्ति की है, सिर्फ आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी की है, तो फिर उनको आप किस तरीके से आप जो है नेगोशिएट कर पाओगे, किस तरीके से आप अपने आप को अपग्रेड कर पाओगे। आई डोंट नो कि वो कितना इफेक्टिव हो पाएगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम जाते हैं तो आर्टिकलशिप में अगर 100% देते हो, तो जो आपके एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट है एम्प्लॉयर के, वो आपके पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स हो सकते हैं। वो भी एक माइंडसेट आपको हमेशा ही रखना चाहिए। तो ये नहीं सोचना कि 8 घंटे का ऑफिस है, 7 घंटे का ऑफिस है, ये नहीं सोचना है। 100% देना है, क्योंकि यू आर बिल्डिंग योरसेल्फ। आप ऑफिस बिल्ड नहीं कर रहे हो, आप अपने ऑफिस का काम नहीं कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ की वो जो ऑफिस में काम दिया जा रहा है उसके थ्रू आप कितना अपने आप को अपग्रेड कर पा रहे हो। इवन इफ इट इज अ सिंपल कॉल कि भाई इंफॉर्मेशन के लिए आपको एक कॉल करना है कि सर ये आइडिया है या ये इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन का सीक्वेंस किस तरीके से कम्युनिकेशन आपको करना है, ये भी अगर आप सीख पा रहे हैं, इफ यू कम्युनिकेट प्रॉपरली, इफ यू कम्युनिकेट द मैसेज प्रॉपरली, इफ यू नो हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ ओवर अ कॉल और इन पर्सन, तो फिर जाके इम्पैक्ट क्रिएट होना स्टार्ट होता है। और ये जो इम्पैक्ट है ये एक दिन का इम्पैक्ट नहीं होता है, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन का इम्पैक्ट नहीं है, ये इम्पैक्ट जाता है लंबा, ये इम्पैक्ट जाता है सिंस डे 1 ऑफ द आर्टिकलशिप टिल एंड ऑफ द आर्टिकलशिप। और उसके बाद में भी जो एग्जामिनेशन तक का पीरियड है, क्योंकि एग्जाम पास करना इज अ पार्ट, वो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनाता। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए आर्टिकलशिप होना, आपका मेंबर जो रजिस्टर है उसमें नाम होना और एग्जाम पास होना, ये 3 चीजें। इसके ना आर्टिकलशिप ऐसे बोलने में कंपलसरी है, लेकिन उसमें इंटेंट देना इज एब्सोल्युटली ऑप्शनल। तो जब तक इंटेंट नहीं दोगे तब तक अपने आप को उभार कैसे पाओगे, अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे कर पाओगे, अपने आप को ये कैसे समझा पाओगे कि मैं इस चीज के लिए बना हुआ हूं। अंटिल यू एक्सप्लोर योरसेल्फ, अंटिल यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि मैं इतना पुश कर सकता हूं अपने आप को। और स्टार्टिंग में जितना पुश आप कर दोगे ना, उतना ही अच्छा आपका आने वाला समय होने वाला है। लोग बोलते हैं कि यार हम लोग जो है सीए की पढ़ाई के अंदर है, उतना मजा हम लोग को आ नहीं रहा है। भाई ये मजे के लिए है ही नहीं। दिस इज अबाउट स्मार्ट वर्क, दिस इज अबाउट हार्ड वर्क, दिस इज अबाउट अ डेडिकेटेड लाइफ, कि हम किस तरीके से डेडिकेट करके डिसिप्लिन वे के अंदर अपने आप को तैयार करते हैं। अगर आपने डिसिप्लिन रख लिया, क्योंकि मुझे पता है कि 99% लोग नहीं रख पाते हैं भाई, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन रख लिया, अगर आपने ग्रो कर लिया अपने आप को, अगर आप नई नई चीजों को सीखते जा रहे हैं, अगर आप जो पुरानी चीजें उनको एक्यूमुलेट करते जा रहे हैं और आगे की चीजों के लिए अपग्रेड होते जा रहे हैं, तो फिर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। ये बात अगर आपको समझ में आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे लोगों के साथ में आप शेयर कीजिए जिन्हें ऐसे वीडियोस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, जिनको अदर जूल में जो कि आर्टिकलशिप में क्या इंटेंट दे, क्या इसका यूज है, क्यों करना है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये वीडियो उन लोग के साथ में शेयर कीजिए प्लीज। ये वीडियो आपने अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई समस्या अगर है आर्टिकलशिप में, कोई समस्या अगर है सीए की लाइफ से रिलेटेड, तो आप मुझे यहाँ कमेंट के अंदर बता सकते हो। नहीं तो जिनके पास मेरा फोन नंबर है या मेरी ईमेल आईडी है तो उसके ऊपर भी आप जो है डीएम कर सकते हैं मुझे। थैंक यू सो मच एवरीवन।